हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे ओईटी लेटर फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ जो होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। किस तरीके से हम इंट्रोडक्शन पार्ट लिखते हैं, अपना फर्स्ट पैराग्राफ लिखते हैं, जहाँ से जो हमारा रेसिपिएंट होता है, जो हमारा लेटर पढ़ने वाला है, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, उसको पर्पस वहाँ से समझ में आता है बेसिकली। तो हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ है, जो पर्पस है, वो बहुत ही क्लियरली समझ में आना चाहिए रेसिपिएंट को, तभी आपको जो है बी ग्रेड मिलने के वहाँ से बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। बाकी पैराग्राफ भी इम्पोर्टेंट है, बट अगर आपका फर्स्ट पैराग्राफ बहुत ही क्लियर है, आपने पर्पस बहुत अच्छे से लिखा है, आपका जो पेशेंट है क्यों आया था हॉस्पिटल में था, क्लिनिक में था, होम केयर में था, या जिस भी सेटिंग में था, अगर आपने वो बहुत क्लियरली लिखा है आपके पास क्यों आया था, आपने क्या किया, अब आप क्यों भेज रहे हो उसको, अगर ये पर्पस बहुत क्लियर है तो रेसिपिएंट के लिए भी ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है और इजी हो जाता है बाकी पूरा लेटर पढ़ने के लिए, कि उसको पर्पस पहले ही समझ में आ चुका होता है। ठीक है, तो जितना इजी आपने लिखा होगा उतना आपके बी ग्रेड के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम कोई एक लेटर ले लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लेटर्स होते हैं, बट हम कोशिश करेंगे कि कम से कम एक दो पैराग्राफ जो होते हैं किसी दो तरीके के लेटर के हम डिस्कस करें। ओके, सो जैसे फाइनल एग्जाम में आपको इस तरीके का पैटर्न आएगा। ठीक है, जहाँ पे आपको पेशेंट की इंफॉर्मेशन दी होगी, उसका मेडिकल हिस्ट्री या कोई सर्जिकल हिस्ट्री है, सोशल बैकग्राउंड है, और डायग्नोसिस क्या था, ट्रीटमेंट क्या था, नर्सिंग केयर नीड्स, राइटिंग टास्क। ठीक है, ये सब इस तरीके से होता है। अगर कोई डिस्चार्ज लेटर है या कोई रेफरल लेटर है तो बड़े सिंपल तरीके से दिया होगा। अगर कोई विजिट लेटर है तो वहाँ पे बहुत सारी डेट्स होंगी कि इस डेट को विजिट किया, इस डेट को विजिट किया। ठीक है, ये सारी डिटेल्स इस तरीके से होती है। फाइनल एग्जाम में जब आपको लेटर दिया जाता है करने के लिए, तो फर्स्ट जो 5 मिनट्स होते हैं उसमें आपको सिर्फ पढ़ने के लिए वो टाइम देते हैं, आपको उसमें कुछ लिखना नहीं होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस 5 मिनट में आपको लेटर यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है। सबसे पहले जो आपको राइटिंग टास्क पढ़ना है कि ये लेटर क्यों लिखना है, ठीक है, किसको लिखना है, क्या पर्पस है। जैसे इसमें लिखा है, यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द केस नोट्स राइट अ लेटर टू द नर्सिंग डायरेक्टर मिस सोनिया मैथ्यू ऑफ द कम्युनिटी होम केयर एजेंसी ब्रिस्बेन, रिक्वेस्टिंग विजिट फ्रॉम द होम केयर नर्स। ठीक है, होम विजिट की के लिए ये लेटर है। ठीक है, किसको लिख रहे हैं हम, नर्सिंग डायरेक्टर को लिख रहे हैं जो सोनिया मैथ्यू है। कहाँ की, कम्युनिटी होम केयर एजेंसी ब्रिस्बेन, कोई होम केयर एजेंसी है जहाँ की डायरेक्टर मिस सोनिया मैथ्यू है। वहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो वहाँ से एक नर्स को भेजे, जिसके बारे में भी ये लेटर है, उस पेशेंट के घर पे। ठीक है, क्यों भेजना है, नर्सिंग नीड्स यहाँ पे दी हुई हैं, ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर करना है फॉर आर्ली। ठीक है, एंड असिस्टेंस चाहिए उसको शावर एंड हाउस वर्क में, ऑल्सो उसके लिए ये प्लान की हुई है, तो जस्ट रिमाइंडर देना है वहाँ पे कि आपको, या फिर लेके आना है अगर उसके घर पे कोई नहीं है उसको लेके आने के लिए। अब ये लेके आने के लिए कोई है या नहीं है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें ऊपर पेशेंट डिटेल में मिलेगी, बट फर्स्टली हमें यहाँ से पर्पस आपका समझ में आ जाता है कि लेटर किसके बारे में है, क्यों है, और क्या कौन से टाइप का लेटर है, ये डिस्चार्ज लेटर है, होम विजिट है, या फिर रेफरल लेटर है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पर्पस समझ में आ गया होम विजिट के लिए। अब हम जाएंगे फर्स्ट स्टार्टिंग में। 5 मिनट में आपको सिर्फ ये करना है, जैसे मैं मार्क कर रही हूँ, आपको वहाँ पे मार्क करने के लिए नहीं देंगे वो, आपको सिर्फ रीड करना है। तो आप जस्ट अपने माइंड में वो लाइंस बनाना शुरू कर दो कि अच्छा इसके बारे में लेटर है, और इस तरीके का लेटर है, ये होम विजिट के लिए है, किसको लिखना है, ओके, क्यों लिख रहे हैं, जैसे नर्सिंग केयर नीड्स मैंने पढ़ी वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपको आना है, आपका नाम यहाँ पे दिया होता है उन्होंने। जब आप एंड में रिक्वेस्ट के बाद एंड में लिखते हो योर फेथफुली या फिर योर सिंसियरली, ठीक है, उसके बाद अगर आपका नाम दिया है तो आपको नाम लिखना है, नीचे रजिस्टर्ड नर्स लिखना है। अगर आपको कुछ भी नहीं दिया है तो फिर आप रजिस्टर्ड नर्स लिख सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली। तो यहाँ पे आपके हॉस्पिटल का नाम स्पिरिट हॉस्पिटल दिया हुआ है, अलेक्जेंडर जॉन्स एक पेशेंट है आपका जो आपकी केयर में है। ठीक है, उसके बारे में ये लेटर है। पेशेंट का नेम दिया हुआ है, एड्रेस हमें ज़रूरी नहीं है,
ये डिस्चार्ज बैक लेटर्स जो होते हैं उसमें हमें एड्रेस जो है देखना होता है, चेक करना होता है। जैसे ओके, ये थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट से बाहर जा रहा है, लेकिन ये एक इन्फॉर्मेशन मुझे अभी याद आई है तो मैं बता देती हूँ। फ्यूचर में मैं एक वीडियो बनाऊँगी डिस्चार्ज बैक लेटर्स पे। बट यहाँ पे देखो डिस्चार्ज बैक लेटर्स में क्या होता है, आपका जो पेशेंट का एड्रेस है ना, वो अगर तो देखो किसी होम केयर में या नर्सिंग होम में रह रहा है वो, या फिर ओल्ड एज होम जो होते हैं, वहाँ से ही आया है, या किसी पुराने डॉक्टर के पास जा रहा है, ठीक है? तो उनका एड्रेस और राइटिंग टास्क में जो एड्रेस होगा ना, पेशेंट का एड्रेस और राइटिंग टास्क का एड्रेस सेम होगा। तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि ये डिस्चार्ज बैक लेटर्स हैं। इसका जो पैराग्राफ होता है फर्स्ट, ये डिफरेंट होता है थोड़ा सा। ये जिस दिन मैं कराऊंगी तो वो वाला मैं पैराग्राफ बहुत क्लियरली आपको कराऊंगी, और लेटर पूरा मैं करवाऊंगी आपको, ठीक है? तो अभी इस पे फोकस करते हैं। नॉर्मल लेटर्स में हमें एड्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हम इसको कट करेंगे, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत पड़ेगी हमें, और नेम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? नेम चाहिए हमें, डेट ऑफ बर्थ चाहिए हमें। उसके बाद क्या चाहिए? सोशल बैकग्राउंड का होम विजिट है तो हमें देखना पड़ेगा कि वो किसके साथ रह रहा है। मैरिटल स्टेटस, ठीक है, विडोर है, बीवी नहीं है। एंड अच्छा, यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं विडो एंड ही और शी में। विडो जो होता है वो फीमेल के लिए यूज होता है जब उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी होती है। विडोवर होता है जब वाइफ की डेथ हो चुकी है, एंड वो तब विडोर लगता है, ठीक है? ही और शी में यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और पूरा लेटर गड़बड़ कर देते हैं ही और शी के चक्कर में। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपने, ठीक है? तो विडो और विडो का ऐसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं अगर स्पेशली कहीं पे मेल फीमेल नहीं दिया है तो, ठीक है? ओके। नो चिल्ड्रन लिव्स अलोन, इतना काफ़ी है हमें पढ़ने के लिए, क्योंकि वो उसने नर्सिंग केयर नीड्स में बोला है कि शावर के लिए चाहिए उसको हेल्प। और क्यों चाहिए? क्योंकि वो अकेले रहता है, ठीक है? नेक्स्ट टू किन ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नीस कहाँ गई है, सिडनी में रहती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सिस्टर की डेथ होगी, नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया, ठीक है? कि मेडिकल हिस्ट्री है उसकी, डायबिटीज़ है उसको, मेटफॉर्मिन ले रही है वो, एडमिशन की डेट ये है, डेट ऑफ डिस्चार्ज ये है। अच्छा, जो भी डेट ऑफ डिस्चार्ज होगी ना, डिस्चार्ज की जो डेट होगी, वैसे तो टुडेज डेट दी हुई है। बाय चांस अगर टुडे की डेट नहीं दी हो, अगर इस तरीके से लिखी हुई, तो आपकी जो डिस्चार्ज वाली डेट होती है जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो, ठीक है, वो आपकी टुडे की डेट में आएगा जब आप सैल्यूटेशन लिखते हो, ठीक है? और अगर विजिट लेटर्स हैं तो जो सबसे लास्ट वाली रिसेंट डेट होती है ना, जैसे 5-6 महीने से दिखा रहा है पेशेंट कहीं पे, और जो रिसेंट वाली मान लो कल या हफ्ता पहले वो लास्ट टाइम आया था, तो वो हफ्ता पहले की जो डेट होगी वो रिसेंट होगी, ठीक है? अ, तो हो सकता है लेटर भी आप उसी दिन लिख रहे हो, हफ्ता पहले ही। ऐसा नहीं होगा हफ्ता पहले पेशेंट आया था और आज आपको लेटर लिखने को बोल दिया, तो फिर वो डेट आप कैसे फाइंड आउट करोगे? या तो ऐसे सिनेरियो में फिर आपको क्या होगा, डेट दी होगी, ठीक है? तो यहाँ तक इन्फॉर्मेशन होगी। डेट ऑफ डिस्चार्ज आपकी टुडे डेट है। एंड उसके बाद डायग्नोसिस की बात हुई है, ठीक है? राइट पार्शियल रोटेटर कफ टेयर है उसको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। फिर है प्रेजेंट टू स्पिरिट हॉस्पिटल, ये जिस नर्स जो नर्स लिख रही है उसके हॉस्पिटल का नाम है, ठीक है? पेन और वीकनेस के साथ आई थी राइट शोल्डर में, ठीक है? राइट पार्शियल रोटेटर कफ टेयर शोल्डर में होता है, टेंडन समझ लो आप, टेंडन जो टेयर हुआ हुआ उसका राइट शोल्डर में। इनडायरेक्टली इन्होंने लिख दिया राइट, ठीक है? शोल्डर मेंशन नहीं किया, शोल्डर इन्होंने नीचे मेंशन किया है। स्पेशली व्हेन लिफ्टिंग आर्म ओवरहेड, जब वो आर्म को हेड के ऊपर से ऐसे हेड के ऊपर तक लेके जाता है या कोई चीज़ ग्रैब कर रहा है ऊपर से, तब उसको ज़्यादा स्पेशली पेन फील होता है या फिर वीकनेस वगैरह उसको फील होती है। डिसेंडिंग स्टेयर, जब उतर रहा था स्टेयर से घर पे स्लिप हो गया और उसके बाद वो गिर गया। आर्म, वो वाली आर्म जो टेयर हुई हुई है, उस आर्म, वो आर्म नीचे आ गई उसके, ठीक है? और वहाँ पे टेयर हो गया। एक्सरे हुआ, एमआरआई हुआ था, उसने उसकी जो रिपोर्ट है उसमें दिखा कि पार्शियल रोटेटर कफ टेयर है। एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ डिस्कशन हुई, उन्होंने बोला कि सर्जरी करनी पड़ेगी, बट पेशेंट ने प्रेफर किया कि वो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट को एक बार ट्राई करना चाहता है। तो अगर पेशेंट रिफ्यूज कर रहा है, यू कैन नॉट फोर्स योर पेशेंट टू गो फॉर एनी ट्रीटमेंट, ओके? तो जो पेशेंट की चॉइस है, दैट इज द फाइनल थिंग। ट्रीटमेंट उसको दी है, ठीक है? ड्यूरिंग द हॉस्पिटल स्टे आइबुप्रोफेन दिए,
4 टाइम अ डे, कॉर्टिजोन इंजेक्शन चल रहे हैं उनको, स्टेरॉइड, एंड डेली फिजियोथेरेपी हो रही है उसके शोल्डर के लिए जो वीकनेस हो रही है, एंड उसके लिए नर्सिंग के नीड्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो हमें पूरा आइडिया हो चुका है कि क्यों ये लेटर लिखा जा रहा है, किसके लिए लिखा जा रहा है, ठीक है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक बार इसको क्लियर कर देती हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि उसके बाद जब मैं लिखूं तो स्क्रीन नहीं होगी ना ये वाली, तो आप आराम से अपने नोट्स को देखते रहोगे इजीली। आप स्क्रीनशॉट ले लेना दोनों ही पेज के, ठीक है। ये तो था आपका फर्स्ट 5 मिनट्स में जो मैं मार्क कर रही हूँ, ये आपको मार्क नहीं करना है, वहाँ पे पेन नहीं उठाने देते हैं, तो आपको जस्ट माइंड में ये सब चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं दोनों, तो अब किस तरीके से हम फर्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे वो हम देखेंगे, और सैल्यूटेशन किस तरीके से लिखना है, ठीक है। चलो, ठीक है। अब जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है प्लीज़ उसको ओपन कर लेना, ठीक है। अब वहाँ पे दिया था कि हम किसको लेटर लिख रहे हैं, सोनिया मैथ्यू। जो नेम होता है वो सबसे पहले आएगा, ठीक है। मिस सोनिया मैथ्यू, मिस सोनिया मैथ्यू, ठीक है। क्या थी वो, नर्सिंग डायरेक्टर थी, नर्सिंग पूरा नहीं आ रहा ना इसमें, तो एज इट जो वहाँ पे दिया है हमें वही लिखना है, ठीक है। डायरेक्टर कम्युनिटी होम केयर एजेंसी की थी वो, कहाँ पे, ब्रिस्बेन में, नो कॉमा, नो फुल स्टॉप, ठीक है। इसके बाद हमारी आती है टुडे डेट। टुडेज डेट थी हमारी, यहाँ पे दी हुई है 2/7/21, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के, एक लाइन छोड़ देनी है, उसके बाद लिखेंगे 2 जुलाई, कॉमा 2021, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे उनका नेम, सर नेम लिखेंगे मिस सोनिया मैथ्यू का, यहाँ से ऐसे लिखेंगे देयर मिस मैथ्यू, क्योंकि हमने फुल नेम ऑलरेडी ऊपर लिख दिया है, ठीक है, मैथ्यूज, ओके, देन कॉमा। उसके बाद यहाँ तक हो गया। फिर हम लिखेंगे रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग हम ये लेटर लिख रहे हैं, रिगार्डिंग अलेक्जेंडर जोन्स, एक लाइन छोड़ के फिर लिखेंगे रिगार्डिंग, ठीक है, डॉट्स, ये डॉट्स हैं, ठीक है, वहां पे लग नहीं रहा मेरे से, तो आप ये डॉट ही है, मिस्टर अलेक्जेंडर जॉन्स। फर्स्ट टाइम जब भी आप लिखोगे तो फुल लिखोगे। आप चाहो तो यहाँ पे पेज कम पड़ रहा है मुझे, आप चाहो तो जॉन्स जब यहाँ आएगा ना, जैसे मान लो यहाँ लिखा है मिस्टर अलेक्जेंडर जॉन्स, फुल लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो आप डेट ऑफ बर्थ दी है ना उसकी, देखो अगर यहाँ पे मान लो, यहाँ पे अगर एज दी हो, प्रॉपर एज दी है, 56 दिया है या 60 दिया है, तो जो मैंने ये लिखा ना रिगार्डिंग मिस्टर अलेक्जेंडर जॉन्स, उसके बाद आप कॉमा, अगर तो एज दी है, मान लो 56 दी है, तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हो, एज्ड, एज्ड 56, ठीक है, या फिर 56 ईयर ओल्ड, किसी भी फॉर्मेट में आप लिख सकते हो, 56 ईयर्स, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली डेट ऑफ बर्थ दी है तो डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हो इस तरीके से,
नेम, नेम के आगे कॉमा DOB एंड एज इट इज जो दिया इन्होंने लिख दो। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक आपका सैल्यूटेशन। उसके बाद अब फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है हमने। फर्स्ट पैराग्राफ किस तरीके से शुरू करोगे, क्योंकि होम विजिट है तो आपको बहुत ही क्लियरली लिखना है पर्पस। ठीक है, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट होम विजिट। अब यहाँ से उसको क्लियरली समझ में आ गया कि होम विजिट करवाना चाहते हैं ये। आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट होम विजिट फॉर मतलब किसी पेशेंट का नाम लेंगे, फॉर मिस्टर अलेक्जेंडर जॉन्स हु इज रिकवरिंग, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में आया था, एडमिट हुआ था, ट्रीटमेंट चली थी, अब रिकवर कर रहा है। ठीक है, हु इज रिकवरिंग, रिकवरिंग है ये। ठीक है, रिकवरिंग फ्रॉम, क्या था उसको, राइट पार्शियल, ये फुल लिखना आपने, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ। राइट पार्शियल रोटेटर कफ टेयर, आपने पूरा लिखना है ये। ठीक है, उसके बाद फुल स्टॉप। अब इस यहाँ तक उसने बता दिया कि आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट होम विजिट फॉर मिस्टर अलेक्जेंडर जॉन्स हु इज रिकवरिंग फ्रॉम राइट partial rotator cuff tear. Okay, full stop. And then he requires continuous monitoring and, साथ साथ में लिखते जाना या स्क्रीनशॉट ले लेना, मॉनिटरिंग एंड असिस्टेंस, मॉनिटरिंग एंड असिस्टेंस। ठीक है, फ्रॉम योर फैसिलिटी, योर फैसिलिटी क्या है, उसका जो नर्सिंग होम है काइंड ऑफ। ठीक है, होम केयर एजेंसी है, फैसिलिटी को बोला है होम केयर एजेंसी। ठीक है, तो पूरा ना लिख के उन्होंने योर फैसिलिटी लिख दिया, फ्रॉम योर फैसिलिटी, आप ऐसे लिख सकते हो, थोड़ा वेरिएशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि मैं लिख रही हूँ, लेटर जो लिख रही हूँ अलेक्जेंडर जॉन्स के बारे में, जो रिकवर कर रहा है इस चीज़ से, और उसको अब ही रिक्वायर्स, मतलब अब उसको रिक्वायरमेंट है कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग की एंड असिस्टेंस की आपके फैसिलिटी से। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे बहुत सिंपल है ये इस टैब में ऐसे लग रहा है ज़्यादा लंबा, बट ये 2-3 लाइंस में आपका आ जाएगा। ठीक है, ओनली 2-3 लाइंस में। फुल स्टॉप लगाना वहाँ पे फैसिलिटी के बाद, एंड देन ही इज बीइंग, उसको किया जा रहा है। ठीक है, ही इज बीइंग डिस्चार्ज्ड टुडे। अब यहाँ तक समझ में आ गया, उसको आज डिस्चार्ज किया जा रहा है। ठीक है, तो आपकी जो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड असिस्टेंस है वो हमें चाहिए है इस पेशेंट के लिए, आप प्लीज़ होम विजिट करो। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया फर्स्ट आपका पैराग्राफ। इस तरीके से हमने बहुत ही क्लियरली लिखना है। ठीक है, कोई और अगर हम एक लेटर देखते हैं, क्योंकि हम अभी हम सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ ही करेंगे, सेकंड पैराग्राफ पे हम बाद में मूव करेंगे। ठीक है, ओके, विलियम थॉमसन पेशेंट का नाम है। ओके, डेट ऑफ बर्थ दी है, इसका राइटिंग टास्क क्या है, यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द केस नोट्स राइट अ लेटर टू डॉक्टर मेलन जोसेफ, ऑन्कोलॉजिस्ट, मार्क मैकेलम, कैंसर केयर सेंटर, विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। इन योर लेटर ब्रीफली आउटलाइन मिस्टर थॉमसन कंडीशन एंड प्रोग्रेस। ओके,
मिस्टर थॉम्सन की जो करंट कंडीशन है और क्या प्रोग्रेस है उसकी, ठीक है, उसके बारे में लिखना है। उसको कैंसर है, क्योंकि ऑन्कोलॉजिस्ट को लिख रहे हैं, तो डॉक्टर को लिख रहे हैं, उसका एड्रेस प्रॉपर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे रेफरेंस ऑन्कोलॉजिस्ट फॉर फर्दर ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप केयर के लिए भेज रहे हैं हम ऑन्कोलॉजिस्ट के पास। प्लान क्या है फर्दर? रेडिएशन थेरेपी एंड एडजुवेंट टेमोजोलामाइड एंड कीमोथेरेपी, ये कीमोथेरेपी का नाम है, ये प्लान है एंड रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ से हमें अंडरस्टैंड हो गया कि ऑन्कोलॉजिस्ट को क्यों भेज रहे हैं फर्दर ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप केयर के लिए। अब यही हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंट्रोडक्शन में, ठीक है। क्यों भेज रहे हैं हम, इसके लिए भेज रहे हैं। पेशेंट का नाम वगैरह सब हमने पढ़ लिया ऊपर। टुडेज की डेट है हमारी 7/11/21 एंड हॉस्पिटल में ही भेज रहे हैं, तो फिर फैमिली मेम्बर्स एड्रेस दिया हुआ है, विक्टोरिया का ही है वो भी, पेशेंट भी और डॉक्टर का एड्रेस भी विक्टोरिया हॉस्पिटल, ठीक है। सोशल बैकग्राउंड दिया है, एडमिशन डेट डिस्चार्ज डेट दी है, 26 अक्टूबर को एडमिट हुआ था, 7 नवंबर को वो डिस्चार्ज हुआ है, ठीक है। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स मतलब जिस कंप्लेन के साथ आया था वो, इंक्रीजिंग हेडेक एंड वॉमिटिंग 3 मंथ से, उसको सीजर्स हो रहे थे 3-4 एपिसोड्स हो चुके हैं। मेमोरी और बिहेवियर में भी चेंज था, उसकी वाइफ ने नोट किया था ये, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पार्ट होगा जब आपका ये ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, ये जब आप लिखोगे कि पेशेंट किस कंप्लेन से आया, ये हुआ वो हुआ, वो उसमें इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। असेसमेंट करने पे क्या पाया गया, ये पाया गया, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर ये मिला, फिर प्रोग्रेस एंड मैनेजमेंट ये है। अभी तो अक्टूबर अक्टूबर की हिस्ट्री चल रही है अपना, ये है हमारा नवंबर का। एबल टू वॉक इंडिपेंडेंटली, नो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक स्टॉप हो चुके हैं, स्पीच इंप्रूव हो चुकी है। प्लान है डिस्चार्ज का आफ्टर 4 डेज, ये 3 तारीख को लिखा है, तो 4 डेज मतलब 7th को, ठीक है। तो आप ये लेटर लिख रहे हो 7th को, इस तरीके से। अब इसका अपने स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ हम कैसे लिखेंगे। स्क्रीनशॉट इसका लो फर्स्ट का, एंड देन इसका ले लो आप, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू द पैराग्राफ। किस तरीके से लिखेंगे, ये बहुत ही इजी और सिंपल वर्ड्स में हम लिखेंगे। और अच्छा, उसमें उसका जो डायग्नोसिस है ना, डायग्नोसिस के बाद उसका जो दिया हुआ है कि क्या प्रोसीजर हुआ है, वो भी हमने किस चीज़ से वो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन मेंशन किया है ना, तो दैट मीन्स जब आया था इसका ये हुआ है क्रेनियोटमी एंड माइक्रो सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ट्यूमर। क्रेनियोटमी हुई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर इंट्रोडक्शन। पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी, माइल्ड स्पीच। स्टार्टिंग में जब ये सर्जरी हुआ है तब ये चीज़ें थी, एंटीबायोटिक चल रही थी, एंटासिड चल रहा था, पेन किलर चल रहा था, स्पीच थेरेपी चल रही थी, ठीक है। अब उसके बाद 27 अक्टूबर के बाद 3 को इन्होंने लिखा है कि ये सब इम्प्रूव हो चुका है। अब फर्स्ट पैराग्राफ में क्या आएगा, सैल्यूटेशन आपको बता दी है ऑलरेडी, अगर आपको एक बारी मैं लिख देती हूँ, ठीक है। डॉक्टर मेलिन जोसेफ था, तो यहाँ पे लिखेंगे डॉक्टर। यस, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको कॉपी करना है, कोई आपको फुल स्टॉप वगैरह कुछ नहीं लगाना है। डॉक्टर मेलिन जोसेफ, ही वॉज ऑन्कोलॉजिस्ट, तो यहाँ पे ऑन्कोलॉजिस्ट लिखेंगे, ठीक है। मार्क मैकलम कैंसर केयर सेंटर, आप फुल लिखोगे इसको, ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है। देन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, ओके। राइट, उसके बाद आप लिखोगे टुडेज डेट, एक लाइन छोड़ के, 7 नवंबर 2021। आपको ये ना बिल जो मंथ होता है वो फुल लिखना है, ठीक है, एब्रिविएशन शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है। 7 नवंबर 2021, ठीक है, यहाँ तक आपका आ गया।
ये हो गया। उसके बाद आपका आता है फर्स्ट पैराग्राफ। अब वहाँ पे बहुत ही क्लियर है क्यों भेजना था, ठीक है, तो उसी तरीके से लिखेंगे। डेट के बाद आपको लिखना है डियर डॉक्टर जोसेफ, डियर डियर डॉक्टर जोसेफ, ठीक है। देन एक लाइन छोड़ के रिगार्डिंग मिस्टर, किसके रिगार्डिंग आप लिख रहे हो, मिस्टर विलियम थॉमसन, पूरा लिखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। एंड देन कॉमा लगा के वहीं से आप डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हो, नहीं तो आप नीचे भी लिख सकते हो DOB, वहाँ पे दिया था फर्स्ट, ठीक है, जून 1952, ओके। इसके बाद आपका जो है फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होता है, ओके। सो हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट with I am writing to refer Mr. William Thompson, ठीक है, who is, क्योंकि प्रोसीजर हुआ है, who is recovering, लिखा नहीं जा रहा बट आप, जब मैं बोल रही हूँ तो आप उसको लिखते जाना, क्योंकि यहाँ पे आपको राइटिंग का शायद इशू आ सकता है। रिकवरिंग फ्रॉम, क्या हुआ था उसका, क्रेनियोटमी हुई थी, ठीक है, तो हम वो लिख देंगे क्रेनियोटमी, ठीक है, क्रेनियोटमी हुई थी, फुल स्टॉप। फिर क्या लिखेंगे, उसको क्या चाहिए, वो जो नीचे लिखा हुआ था ना आपको राइटिंग टास्क में, उसके ऊपर फर्दर ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप केयर, ठीक है। तो हम ये भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, अदरवाइज हम मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं थोड़ा सा। ही रिक्वायर्स ही रिक्वायर्स असेसमेंट एंड फर्दर मैनेजमेंट, या फिर आप डायरेक्टली ये लाइन लिख सकते हो, फर्दर ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप केयर, रिक्वायर्स फर्दर ट्रीटमेंट एंड, आपने पूरा लिखना है, ठीक है, जिस तरीके से दिया है, फर्दर ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप केयर, फुल स्टॉप, ठीक है। उसके बाद की सारी हिस्ट्री जो भी है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे किसी और लेटर में। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपने लिखना है, ताकि उसको समझ में आ जाए आप क्यों लेटर लिख रहे हो, ठीक है। क्रेनियोटमी से रिकवर हो रहा है वो, अब फर्दर ट्रीटमेंट चाहिए उसको और फॉलो अप केयर चाहिए, इसलिए हम आपके पास भेज रहे हैं। या फिर यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हैं, ही इज़ बीइंग डिस्चार्ज टुडे, यहाँ पे एक और लाइन ऐड कर सकते हैं, ही इज़ बीइंग डिस्चार्ज टुडे। इसको लिखने का एक और मेथड है, अगर आपको थोड़ा सा और स्टोरी बिल्डअप करना है, आई, ठीक है। अब दूसरा मेथड है इसको लिखने का, सिंपल ये भी है, सेम ही है, बस एक दो लाइन आगे पीछे है। जैसे आई एम राइटिंग टू रेफर मिस्टर एक्स हु इज रिकवरिंग फ्रॉम डैश, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन बस आगे पीछे हो जाएगी, ही इज बीइंग डिस्चार्ज्ड, डिस्चार्ज्ड आएगा, ठीक है, टुडे, बट ही स्टिल नीड्स ऑनगोइंग केयर एंड मैनेजमेंट, ठीक है, या फिर ऑनगोइंग फॉलोअप केयर एंड ट्रीटमेंट।
कुछ भी जो वहाँ पे दिया है पर्पस में, ठीक है? मतलब राइटिंग टास्क में आपको जो दिया है लेटर का पर्पस, वो आप यहाँ पे एज़ इट इज़ लिख सकते हो। तो इनको इन लेटर्स को ऐसे लिखते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं, हर पर्सन का एक अलग तरीका होगा लिखने का, ठीक है?